जय हिंद। आप सभी का मेरे डिफेंस चैनल पे स्वागत है। तो आज के डिफेंस अपडेट वीडियो में 3 सबसे महत्वपूर्ण अपडेट सामने आ रही है। तो जो वीडियो की पहली अपडेट है वो 100 बम को लेकर आ रही है। तो अभी फिलहाल भारत का यह प्लान है कि इस बम के लिए मिसाइल कैरियर को डेवलप किया जाए, जिसकी वजह से इस बम की जो रेंज है वो बढ़ जाए। इसके अलावा एक बड़े एरिया को तबाह भी किया जा सके, तो इसके लेकर एक बहुत ही बड़ी अपडेट सामने आ रही है। इसके अलावा जो वीडियो की नेक्स्ट अपडेट है वो HAL को लेकर आ रही है। तो इस वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे कि क्यों HAL को अपनी जो रफ्तार है उसको बढ़ाना चाहिए, नहीं तो हम बहुत ही ज़्यादा पीछे रह सकते हैं। इसके अलावा वीडियो के थर्ड पार्ट में तो क्यों भारतीय वायुसेना को एडिशनल सुखोई 30 MKI को नहीं खरीदना चाहिए, नहीं तो भारतीय वायुसेना के ऊपर एक बहुत ही बड़ा बोझ बन सकता है। इन तीनों ही अपडेट के बारे में 1 बाय 1 डिटेल से डिस्कशन करने वाला हूं। तो अगर आप मेरे डिफेंस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे डिफेंस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें और कमेंट सेक्शन में जय हिंद जय भारत ज़रूर लिखिएगा। और इसके अलावा अगर आपको मेरा डिफेंस के रिलेटेड कंटेंट अच्छा लगता है तो मेरे वीडियो को लाइक भी कर सकते हो। और इसके अलावा आपको डिफेंस के रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो आप अपना क्वेश्चन कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा, जिसका आंसर मैं अपने आने वाले वीडियो में दे दूंगा। तो आज के डिफेंस अपडेट वीडियो को शुरू करते हैं। भारत के 100 यानी कि स्मार्ट एंटी एयरफील्ड वेपन के बारे में तो सुना ही होगा। तो भारत ने इस वेपन को इस तरह से डेवलप किया है कि दुश्मन देश की जो एयर स्ट्रिप होती है यानी कि हवाई पट्टी, उसको तबाह करने के लिए बनाया है। तो एक बार अगर हवाई पट्टी तबाह हो जाती है तो उस दुश्मन देश की जो फाइटर जेट है वो टेक ऑफ नहीं कर पाएंगे और एक तरह से उसकी एयरफोर्स भी नाकाम हो सकती है। तो इसी वजह से भारत के द्वारा इस 100 वेपन को डेवलप किया गया है। इसके अलावा बात करें तो इस वेपन की रेंज 100 किलोमीटर के आसपास है, पर फिलहाल भारत के द्वारा इस वेपन को और भी ज़्यादा खतरनाक बनाने का प्लान है। अभी फिलहाल भारत 100 बम के मिसाइल कैरियर के ऊपर काम करा है। तो इस मिसाइल कैरियर में मल्टीपल 100 बम होंगे, जिसकी वजह से एक बड़े एरिया को तबाह किया जा सके। और इसके अलावा बात करें तो मिसाइल कैरियर होने की वजह से इन 100 बम की रेंज है वो भी बढ़ सकती है। तो ये जो 100 बम का मिसाइल कैरियर होगा वो पहले तो एनिमी के एरिया में जाएगा और मल्टीपल 100 बम को रिलीज करेगा, जिसकी वजह से एक बड़ी एरिया को तबाह भी किया जा सके। इसके अलावा बात करें तो मिसाइल कैरियर का सबसे बड़ा एडवांटेज तो यह रहेगा कि अगर मान लो कि एनिमी ने एयर डिफेंस सिस्टम को भी डिप्लॉय किया है और अगर हम सिंगल 100 मिसाइल को मारेंगे यानी कि 100 बम को, तो वो एयर डिफेंस सिस्टम शायद उसको इंटरसेप्ट भी कर सकता है। पर मिसाइल कैरियर से मल्टीपल 100 बम को ड्रॉप किया जाएगा, जिसकी वजह से एयर डिफेंस सिस्टम भी एक टाइम पे सैचुरेट हो सकता है। तो जो 100 बम का मिसाइल कैरियर है वो भारत के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है और इस मिसाइल कैरियर के लिए अभी फिलहाल जो सीकर है उसके ऊपर भी काम चालू है। इसके अलावा 3 सबसे बड़े एडवांटेज मिल जाते हैं मिसाइल कैरियर से। सबसे पहला, इस मिसाइल कैरियर से इसकी रेंज बढ़ जाएगी। इसके अलावा बात करें तो अगर हमको विदाउट मिसाइल कैरियर बहुत सारे 100 बम को ड्रॉप करना पड़े तो फाइटर जेट के हर एक हार्ड पॉइंट पे 100 बम को हमको लगाना पड़ेगा। और अगर हमारे पास 100 बम का मिसाइल कैरियर होगा तो हम सिंगल हार्ड पॉइंट पे भी बहुत सारे 100 बम को लगा सकते हैं। इसके अलावा बाकी बचे हार्ड पॉइंट पे हम अन्य इक्विपमेंट यानी कि अन्य मिसाइल को भी लगा सकते हैं। वीडियो के नेक्स्ट अपडेट के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। तो हम इस मुद्दे में दोनों ही टॉपिक को कवर कर लेंगे कि क्यों भारतीय वायुसेना को एडिशनल सुखोई 30 MKI फाइटर जेट को नहीं खरीदना चाहिए और इसके अलावा HAL को अपनी रफ्तार क्यों बढ़ाना चाहिए। तो सबसे पहले हम एडिशनल सुखोई 30 MKI के बारे में बात कर लेते हैं कि भारतीय वायुसेना को एडिशनल सुखोई 30 MKI को क्यों खरीदना नहीं चाहिए। तो सबसे पहली बात कि सुखोई 30 MKI फाइटर जेट में कोई भी कमी नहीं है। तो यह कैपेबल फाइटर जेट है कि भारतीय वायुसेना की हर एक ज़रूरतों को पूरा कर सके। पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम है सुखोई 30 MKI की प्राइस। तो अभी फिलहाल HAL के द्वारा जो सुखोई 30 MKI फाइटर जेट की प्राइस बताई गई है उसके हिसाब से जो सुखोई 30 MKI का पर यूनिट कॉस्ट है वह कॉस्ट 133 मिलियन पर यूनिट कॉस्ट पे बैठ रहा है। और जो सुखोई 30 MKI फाइटर जेट है उसमें कोई भी चेंजेस नहीं है, यानी कि पहले जैसा सुखोई 30 MKI फाइटर जेट था वैसे का ही वैसा हमको मिलने वाला है। उससे पुराने फाइटर जेट के लिए हमको पर यूनिट 133 मिलियन $US पे करना पड़े, ये तो बहुत ही ज़्यादा महंगा होगा। इसके अलावा बात करें तो जो रशिया से बनकर सुखोई 30 MKI भारत में आए थे उसकी पर यूनिट कॉस्ट 40 मिलियन $US थी। इसके अलावा बात करें तो भारत में जो सुखोई 30 MKI बनी HAL के द्वारा उनकी पर यूनिट कॉस्ट 60 मिलियन $US के आसपास रही थी। और इसके अलावा बात करें तो टाइम टू टाइम इनकी कॉस्ट बढ़कर 70 मिलियन $US पर यूनिट हो गई। तो एक तरह से बात करें तो हमने डायरेक्टली इंपोर्ट किए बहुत ज़्यादा सस्ते पड़े। उसके अलावा बात करें तो जहां पर हम 2 सुखोई 30 MKI फाइटर जेट को बनाते हैं उतने पैसों में हम रशिया से 3 फाइटर जेट सुखोई 30 MKI को इंपोर्ट कर सकते थे। भले ही भारत के सुखोई 30 MKI थोड़े से ज़्यादा महंगे पड़े, पर भारत के द्वारा इसके पीछे रीज़न यह दिया गया कि अगर भारत में ही फाइटर जेट बनेंगे तो एक तरह से एरोस्पेस के लिए एनवायरनमेंट क्रिएट होगा और आगे जाके भारत फाइटर जेट को डेवलप करेगा, जिसकी वजह से जो थोड़ा सा प्राइस ज़्यादा हुआ उसको
उसको भारत ने सहन कर लिया। पर उसके बाद भी आपने देखा होगा कि भारत ने कौन से फाइटर जेट को डेवलप किया। इसके अलावा चाइना के बारे में बात करें तो चाइना ने रशिया के पास से एसयू सीरीज़ के फाइटर जेट को खरीदा और उसके बाद चाइना ने अपने दम पे ही उन फाइटर जेट को कॉपी कर लिया और J-60, J-11 और कई सारे अन्य फाइटर जेट को भी बनाया। चाइना के कंपैरिजन में हमने सिर्फ रशियन फाइटर जेट में अपनी मिसाइलों को सिर्फ इंटीग्रेट ही किया, तो रशियन फाइटर जेट का उतना ज़्यादा एडवांटेज HAL ने नहीं उठाया। इसके अलावा बात करें तो अभी फिलहाल जो एडिशनल 1200 30 MK की जो प्राइस बताई जा रही है उसके हिसाब से अगर फाइटर जेट को लेंगे तो भारतीय वायुसेना को बहुत ही ज़्यादा नुकसान हो सकता है, क्योंकि एडिशनल सुखोई 30 MK को $133 मिलियन पर यूनिट खरीदना यह बहुत ही ज़्यादा महंगा सौदा हो सकता है। इसके अलावा बात करें तो पहले भारत एक बड़े नंबर में रफाल फाइटर जेट को खरीदने वाला था और भारत में ही रफाल फाइटर जेट बनने वाले थे। पर अगर रफाल के साथ भी सेम टू सेम होता तो पहले से ही रफाल फाइटर जेट महंगा था और अगर भारत में बनता तो और भी ज़्यादा महंगा हो जाता, जिसकी वजह से भारत ने डायरेक्टली ही रफाल फाइटर जेट को इंट्रोड्यूस किया। इसके अलावा बात करें तो हमारे पास जो सुखोई 30 MK के प्रोडक्शन लाइन बंद है उसको तेजस के प्रोडक्शन लाइन में कन्वर्ट कर देना चाहिए, जिसकी वजह से जो LC तेजस का प्रोडक्शन रेट है वो बढ़ जाए। हम वीडियो के नेक्स्ट अपडेट के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। तो अभी फिलहाल HAL को क्यों अपनी रफ्तार बढ़ानी चाहिए, तो अभी फिलहाल आप देखोगे तो जो पहले तेजस मार्क 1 फाइटर जेट थे यानी कि 40 का ऑर्डर मिला था उनको 2016 में ही डिलीवर कर देना था, पर 7 साल के डिले के बाद यानी कि 2023 में पहले बैच के तेजस मार्क 1 फाइटर जेट थे उनको डिलीवर किया। उसके अलावा बात करें तो सबसे एडवांस तेजस यानी कि तेजस मार्क 1 फाइटर जेट अभी तक एक भी डिलीवर नहीं हुआ है। और इसके अलावा बात करें तो जो 83 तेजस मार्क 1 फाइटर जेट है डिलीवरी भी 2022 से शुरू होने वाली थी, पर अभी फिलहाल ऐसी रिपोर्ट है कि 2024 से ही उनकी डिलीवरी स्टार्ट होगी और कब तक खींचेगी वो भी पता नहीं है। तो HAL को जो अपनी प्रोडक्शन रेट है उनको बढ़ाना चाहिए, ना कि एडिशनल फाइटर जेट के ऊपर फोकस करना चाहिए। और इसके अलावा बात करें तो हमारे अलावा जो अन्य देश है जैसे कि साउथ कोरिया हो गया या तुर्की, तो बहुत ही तेज़ी से अपने फाइटर जेट के ऊपर काम कर रहे हैं। तो अपने तुर्की को देखा होगा तो उन्होंने TFX फाइटर जेट को रोल आउट भी कर दिया है। पहले तुर्की अमेरिका के F-60 फाइटर जेट को बनाता था और इसके अलावा तुर्की ने जो F-60 खरीदे उन्होंने भी अपने देश में बनाए, जिसकी वजह से उन्होंने अपने फाइटर जेट को डेवलप किया जैसे कि TFX। और इसके अलावा तुर्की अभी फिलहाल होरजेट के ऊपर भी काम कर रहा है जिसको बहुत ही जल्द रोल आउट भी कर सकता है। और इसके अलावा बात करें तो साउथ कोरिया भी बहुत ही तेज़ी से अपने फाइटर जेट के ऊपर काम कर रहा है। तो यह दोनों ही देश बहुत ही तेज़ी से अपने फाइटर जेट के प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहा है। और वहीं पर हमारे देश के प्रोजेक्ट के बारे में देखोगे तो आपको सिर्फ डिले ही देखने को मिलेगी। इसके अलावा बात करें तो अभी फिलहाल हमारे द्वारा बहुत सारे फाइटर जेट के प्रोजेक्ट के ऊपर काम किया जा रहा है, पर हर एक प्रोजेक्ट में आपको सिर्फ डिले ही देखने को मिलेगी। तो पहले हमें यह करना चाहिए कि एक फाइटर जेट के ऊपर काम किया जाए और उस प्रोजेक्ट को पूरा करने के बाद ही नए फाइटर जेट के ऊपर काम किया जाएगा, तब अच्छा रिजल्ट मिल सकता है। पर अगर हम एक साथ इतने सारे फाइटर जेट के प्रोजेक्ट के ऊपर काम करें तो डेफिनेटली हमको सिर्फ देरी ही मिल सकती है। और इसके अलावा हमको अपनी रफ्तार भी बढ़ानी चाहिए और इसके अलावा प्राइवेट सेक्टर को भी मौका देना चाहिए, जिसकी वजह से जो हमारे फाइटर जेट प्रोडक्शन और अन्य इक्विपमेंट प्रोडक्शन का जो रेट है वो बढ़ सके। होप आपको मेरा इन्फॉर्मेटिव वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगले वीडियो में।